सिर्फ उनको आपका प्रोडक्ट बेचने की पड़ी रहती है डॉक्टरों को। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने अपने पैसे बचाने हैं। वो पैसे किस तरीके से बचेंगे, वो जो तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उस तरीके से बनेंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह रापड़िया फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने खेत में आया था। मैं सबसे आपको जीरी दिखाऊंगा। मेरी यह जीरी लग ली, कुछ थोड़े ही दिन पहले की भी लगी हुई है और कुछ 2 ही दिन हुए हैं लगे ना, 2 या 3 दिन ही हुए लगे ना। तो इसमें हर चीज़ की अलग अलग आवश्यकता होती है। तो आज से जीरी में क्या दिक्कत आती है, 2 या 3 महीने के बाद फंगस आ जाती है जीरी में। अलग अलग तरह की फंगसें होती है। तो उन फंगस से बचने के लिए मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बायोहर्ज के नाम से है और ट्राइकोडर्मा जिसे कहते हैं, बायोहर्ज के नाम से ट्राइकोडर्मा। ये देख लीजिए, ये IPL कंपनी का है। और ये है सूडोमोनास, बैक एक्टिव के नाम से है, बैक वाइप के नाम से है, बैक वाइप के नाम से है, देख लीजिए ये। और हम 3 दोस्त हैं, तीनों ने इस बोतल में से इसमें और इसमें अलग अलग पार्ट कर लिए हैं। मतलब 330 ml इसमें आएगी, 330 ml और 330 ml इसमें। इसी तरह से ये सूडोमोनास है, इसमें भी हमने 3 जनों ने अलग अलग कर लिए। अब आई कितने की थी, ये 450 की आई थी। और जो ट्राइकोडर्मा है ये भी 450 की आई थी। टोटल दोनों का जो रेट है वो 900 रुपये का हो गया दोनों। सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का जीरे में या धान में कहें तो क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इस चीज़ पर बात करते हैं। धान में क्या है, समय समय पर अलग अलग तरह की फंगस आती रहती हैं। जैसे सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा की मैं बात करूं, ये क्या करते हैं कि जैसे जड़ गलन, तना गलन, पौधे का बढ़ना, जिसको बकानी रोग भी कहते हैं, बहुत भयानक बीमारी है। एक बार यदि धान के खेत में पौधे बढ़ना शुरू हो जाएं, फिर ये लगातार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो किसान क्या करता है, उस खेत की दोबारा जुताई कर देता है और फिर उसमें दोबारा से जीरी लगवाता है, जिसमें किसान का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ये बीमारी हो गई। इसके साथ साथ क्या होता है, शीत ब्लाइट, रूट ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, कॉलर ब्लाइट, झुलसा रोग, गर्दन तोड़ आदि बीमारियाँ होती है, जिसको सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। फंगस पर किसान क्या करता है, 5 से 6 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा होता है 1 एकड़ में। जो ये बीमारी होती है, शीत ब्लाइट पे लगा लो या फिर झुलसा रोग पे लगा लो या फिर नेक ब्लाइट पे लगा लो, ऐसे फंगसों के अलग अलग केमिकल आते हैं। तो इन केमिकल से बचने के लिए हमने ये 900 रुपये लगाए हैं और ये 900 रुपये हम तीनों ने डिवाइड कर दिए तो 300 रुपये मात्र खर्चा आया। अब ये जो 300 में भी, अब देखो हम इसमें कितने एकड़ की खेती करेंगे। 8 एकड़ मेरे पास है, जैसे 6 एकड़ जो मेरा एक दोस्त है उसके पास है और 12 एकड़ एक के पास। मतलब 900 रुपये में हम 20 एकड़ के करीब खेती करेंगे। 20 से 25 एकड़ के करीब हो गई ये खेती करेंगे। इसको आप चाहे 100 एकड़ कर ले तब भी आपका यही 900 रुपये खर्चा आना है। अब ये खर्चा कैसे आएगा, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइकोडर्मा को भी और सूडोमोनास को भी। वो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का जो मल्टीप्लाई करने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, हाँ, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूँ ट्राइकोडर्मा का क्या काम है और सूडोमोनास का क्या काम है। ये क्या करते हैं, फसल में जो भी फंगस आ जाएगी उस फंगस को आने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि ये आपको अपने खेत में जिस टाइम ये फंगसें आती है उसमें आपके खेत में ये पहले ही दे देनी होती है, ट्राइकोडर्मा भी और सूडोमोनास भी। देने का तरीका अलग अलग है, वो भी मैं वीडियो में इसमें बताऊंगा, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वो आप पानी के साथ भी दे सकते हैं, स्प्रे के साथ भी दे सकते हैं, जिस तरीके से आपका मन करे उस तरीके से दे सकते हैं। फंगस, ये जो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास होता क्या है, इनका काम, ये कॉलोनियाँ बना लेती है मिट्टी में जाकर। और मिट्टी में जब ये कॉलोनियाँ बना लेंगी तो अपना पूरा परिवार बना लेती है। जब कोई भी फंगस आएगी, जैसे मान लो शीत ब्लाइट की फंगस आएगी या फिर कोलराइट आएगी
ये कुछ फिजेरियम और मेथेरियम ऐसी फंगसें हैं जो आती है खेत में, और ये उन पर पहले ही अटैक करके उनको बढ़ने नहीं देंगी और अपनी जो धान की फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। इसको आप स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और पानी के साथ भी दे सकते हो। अब देने कितनी है वो और बता दूं मैं। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास जो कंपनी कहती है वो कहती है कि 1 लीटर पर एकड़ दे सकते हो आप। ये मैं आपको 100 लीटर 200 लीटर बनाना सिखा दूंगा, जो किसानों को कोई नहीं सिखाता, ना कोई डॉक्टर बताता, ना कोई कंपनी वाले बताते। सिर्फ उनको आपका प्रोडक्ट बेचने की पड़ी रहती है डॉक्टरों को। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने अपने पैसे बचाने हैं। वो पैसे किस तरीके से बचेंगे वो जो तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में उस तरीके से बनेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका। पहले तो आइए दोस्तों, अब आपको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास गुड़ और साथ में सरसों की खड़ी। ये आधा किलो गुड़ और 100 से 200 ग्राम है खड़ी। ये 2 ड्राम रख रखे मैंने, 50 लीटर इसमें पानी और 50 लीटर पानी। देख लीजिए, ये बिल्कुल इधर दिखाओ इसमें, ये बिल्कुल पानी है। और 2 दिनों के बाद जो उस दवाई का जो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का जैसा कलर था वैसा का वैसा हो जाएगा। इसमें मैं ये गुड़ डाल रहा हूँ और साथ में सरसों भी डाल दिया। इसके बाद मैंने दूसरे में भी गुड़ और सरसों दोनों डाल दिए। ध्यान रखने की बात क्या है, दोनों में अलग अलग डंडे होने चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। यह हमारा सूडोमोनास है और इसके अंदर पैमाना है। ये 150 ml सूडोमोनास लिए मैंने और इसके अंदर ये डाल दिए। पैमाना मेरे पास एक ही है। अब मैं इसको धो के लाऊंगा। एक बार बंद कर ले। वो सूडोमोनास लेने के बाद अब हमने ट्राइकोडर्मा लेना है दूसरे ड्राम में। ये मैं जो पैमाना था मेरे पास इसको मैं धो के लेके आया और ये मैंने 150 ml ली है 50 लीटर में, और अब मैं इसको भी डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को। इसी तरीके से इसको भी 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को। ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब क्या होगा, 6 से 7 दिनों में ये तैयार हो जाएगा। जैसा इन डब्बों के अंदर दवाई थी सेम यही चीज़ हो जाएगी। ये मैंने तरीका बताया है। आप 1 लीटर से 1000 लीटर भी तैयार कर सकते हो। ये तो सिर्फ 50-50 लीटर बनाइए। दोस्तों, यह थी सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा के बारे में पूरी जानकारी। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना भूल गया। IPL कंपनी का कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो इफ़को का भी ले सकते हो, प्रभात का भी ले सकते हो, या पूसा वाले बनाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, वो भी ले सकते हो। जो आपका मन करे वो करने हैं। हमने तो सिर्फ पैसे बचाने हैं। जिस तरीके से बचा सके उस तरीके से बचाओ। हमारे पास ये 50 और 50 100 लीटर तैयार हो गया। 8 एकड़ में मुझे ज़रूरत है। कितना ही डाल लूँ मैं, कितना ही कम कर लूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। अब मैं स्प्रे के रूप में भी दूंगा, खेत में डायरेक्ट भी दूंगा इसको। अब 3 या 4 दिनों के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर खेत में देने की किस तरीके से मैं खेत में देता हूँ वो भी दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।